हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, दसवां सिलेबस साथ में, तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूँ ही आगे बढ़ते रहें। हम लोग देखने जा रहे हैं प्रबंधन के, आपदा प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन और दीर्घकालीन प्रबंधन के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे हताहत व्यक्ति के हालात का जांच करना। किस तरीक़ा से व्यक्ति हताहत हो गया है, उसको हम किस तरीक़ा से जांच कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हालत से सुधार लाने की अवस्था, और किस तरीक़ा से हम उससे हालत में सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहले हिलाने और ज़ोर से पुकारे और देखे कि क्या हताहत व्यक्ति जाग सकता है। क्या पहले क्या करें, जो किसी को एकदम पूरा टेंशन आ गया, उसको सदमा मार दिया, तो उसको पहले जोर से चिल्लाए, उसको पुकारे कस कस के, और देखिए वह देख रहा है कि नहीं देख रहा है। यदि देख रहा है तो ठोड़ी को उठाएं, इसको इस तरीका देख रहे हैं, ठोड़ी को उठाएंगे, इसको नीचे दाबेंगे, सिर को झुकाएं, सिर को झुकाएंगे इस तरीका से, इसको उठाएंगे, इसको दाबेंगे। एक ही साथ करना है दोनों क्रिया, यानी कि एक बार उठाए एक बार दोनों साथ एक ही साथ क्रिया करना है। तीसरा हम क्या करेंगे, छाती की हरकत देखें कि छाती का हरकत कर रहा है कि सांस ले रहा है कि सांस नहीं ले पा रहा है। उसके बाद चौथा में कीजिए गर्दन की हरकत, देखिए कि गर्दन क्या कर रहा है, गर्दन उसकी जो गर्दन का जो बोलता है या सांस लेता है तो हल्का सा थर्राहट आता है, हिला आता है, उसकी जांच कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं हालत की सुधार लाने की व्यवस्था कीजिए। फिर सिर को पीछे झुकाइए, सिर को पीछे की ओर ठेलिए, पाँव सीधे करो, पाँव को सीधा करके सिर को क्या कीजिए, ठेलिए। दूसरा में हाथ को गाल के पीछे ले जाइए, हाथ को गाल के पीछे ले जाइए इस तरीक़ा से, और पाँव को ऊपर खींचे, फर्श पर पाँव को सीधा रखें, एक पर पाँव को सीधा रखें और एक पाँव को क्या कीजिए, खींचे, ऊपर की ओर खींचिए, जिससे उसके हालत में सुधार आ सकते हैं। सिर को सहारा दीजिए, सिर को सहारा दीजिए और पाँव को ऊपर खींचिए, पाँव को और सिर को सहारा देकर पाँव को ऊपर और ज़्यादा ऊपर खींचिए। चौथा में सिर पीछे झुका हुआ है, अंतिम अवस्था में रखने से हताहत व्यक्ति को श्वसन लेने की आसानी होगा। और इस तरीक़ा से आप उसको रख दीजिए, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो सांस लेने में इसे क्या हो जाए, आराम आसानी हो जाए। हताहत व्यक्ति की हालत की जांच करना, हताहत में सुधार लाने की व्यवस्था करना। जांच कीजिए कि पहले ठीक से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। अगर सांस लेने में दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है, उस तरीक़ा से चारों पॉइंटों को फॉलो करके उसे सांस लेने में मदद आप कर सकते हैं। तीसरा हम करा आग लगने की स्थिति में, अगर आकस्मिक आग लग जाए, उस स्थिति में आपको कैसे मोहल्ले को बचा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित किस तरीक़ा से रख सकते हैं। शुष्क गर्मी ऋतु में गांव का आग से सबाह हो जाना आपदा का ही एक रूप है। ऐसी आपदा में आकस्मिक प्रबंधन की 3 बड़ी जिम्मेदारियां होती है। अगर देखा जाए आग लगने की स्थिति क्या है, शुष्क गर्मी में ऋतु में गांव के दिनों में क्या होता है, आग से आग लग जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में आग लग जाता है। इससे गर्मी के दिन में आम बात है कि गांव में आग लग जाता है। इससे किस तरीक़ा से हम छुटकारा पा सकते हैं या बच सकते हैं, क्या नियमों को फॉलो करें जिससे हमें इस आग से हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आस पड़ोसी को बचा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षति होने वालों को क्या कर सकते हैं, कम से कम क्षति कर सकते हैं, यानी क्षति को रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। पहला, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। सबसे पहला उपाय है कि जो भी आग में फंसे हुए लोग हैं उसको क्या कीजिए, बाहर निकालिए। सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालिए। दूसरा, घायलों को तत्काल प्राथमिकता उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। सब जितना भी, अगर मान लीजिए कोई बचा तो लिए, उसके बाद क्या हुआ, घायल व्यक्ति है, तो जो भी आग से घायल हो गए हैं उस व्यक्ति को क्या कीजिए, अस्पताल को ले जाइए, अस्पताल पहुँचाने का व्यवस्था करवाइए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालिए। अगर आग से जल गया तो उसका कीजिए, प्राथमिक उपचार कीजिए कि ठंडा पानी, बर्फ़ हो तो और बेहतर है, नहीं तो ठंडा पानी में उसमें हाथ को डलाए रखिए, या तो जो भी डला उसको ठंडा पानी दीजिए, जिससे उसको जलन लहर कम सके। बर्फ़ से सहलाना और बर्नौली जैसे प्राथमिकता औषधि का उपयोग करना इसकी जलन में राहत देता है। इसकी जलन में क्या करेगा, राहत देगा। या तो बर्फ़ से सहलाइए, और नहीं है तो आलू को चूर के उसमें पानी डाल के उससे लेपा दीजिए। कच्चा आलू को पीस कर दीजिए, उससे भी ठंडक महसूस होता है। पुराने समय में बर्फ़ जब नहीं था, फ्रिज नहीं था, तो क्या करते थे, आलू को ही कूच कर उसे साड़ देते थे जहाँ जलता था, उससे लहर में कमी आ जाती है। आग के फैलाव को रोकना। आप क्या किए, आग लहर गया तो उससे बच गए, आप बच के, अगर किसी कोई घायल हो गया उसको सरकारी अस्पताल में पहुंच गए, वहाँ पर प्राथमिक उपचार भी करा दिए।
अब क्या करेंगे, आग यहाँ पहुँचा के देखें उसके बावजूद भी फैल रहा है, तो लोगों की या तो आप खुद क्या करें, आग के फैलाव को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके लिए नज़दीकी में उपलब्ध बालू, आग में बालू डाल सकते हैं। अगर सिलेंडर जला है, गैस जला है, तो बालू मिट्टी डालकर उसे बुझाने का कोशिश कीजिए, ना कि पानी डालिएगा तो और आग तीव्र गति में बढ़ेगा। क्योंकि पानी में क्या होता है, पानी होता है H2O, पानी का क्या होता है सोचते हैं H2O में ऑक्सीजन होता है, जलने के लिए ऑक्सीजन सारा प्रदान करता है, इसलिए गैस और ज़्यादा जलते हैं। मिट्टी, अगर तालाब हो तो तालाब के जल का उपयोग कीजिए। अगर आसपास में है गैस का आग नहीं लगा है, यानी सिलेंडर से नहीं जल रहा है, तो आप मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। तालाब आसपास में जो तालाब में है जल का उपयोग भी मिटाने के लिए कर सकते हैं। जैसे घर में आग लग गया, गैस सिलेंडर नहीं है, छत जल रहा है, घर में रखे वस्तुएं जल रहे हैं, सामान जल रहे हैं, तो उस स्थिति में आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो सके तो अग्निशामक दल को बुलाइए, और क्या हो सके तो आपसे नहीं बुझ रहा तो हम अग्निशामक दल का कॉल करके बुला सकते हैं आप। तथा यदि झुग्गी झोपड़ी हो तो कुछ दूरी से इस प्रकार उखाड़ फेंकना कि अगले मकान तक ना पहुँचे, आग का संकट ना हो। अगर मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी है, तो फूस पवार का घर बना हुआ छत है, उसको क्या कीजिए, कुछ दूर तक कबाड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, जिससे क्या हो और दूर तक आग को नहीं जल पाए, और दूर तक आग नहीं लहर पाए, और बहुत दूर तक ये स्थिति ना जा पाए, अगल बगल तक ये ना फैल पाए, जिससे क्या हो आसानी होगा। यदि आग के कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो सबसे पहले बिजली लाइन को विच्छेदित करना चाहिए। अगर सब मान लीजिए सर्किट लाइन से आग जल गया, कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक से जल गया, तो सबसे पहले सर्किट जो लाइन काटने का व्यवस्था कीजिए, सर्किट से ट्रांसफार्मर से या टोक्का छोड़ा दीजिए, किसी न किसी माध्यम से बिजली का वहाँ आना प्रदान करना बंद कर दीजिए, उसके बाद ही पानी दीजिएगा। पता चला लाइन से बिजली कटा हुआ, लाइन से आग लगा हुआ, आप क्या पानी झोंक रहे हैं, आपको करंट मार देगा, आपको नुकसान होगा, इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऊपर वर्णित आकस्मिक प्रबंधन का अनुसरण करना चाहिए, और इसके बाद क्या देखिए, वर्णित आकस्मिक प्रबंधन का अनुसरण करना, किस तरीक़े से आग लगा उसके बचाव के और सारे क्रियाओं को आप अपने वहाँ लोगों को खुद और अपने लोगों को भी बताइए कि इस तरीक़े से आग को ख़त्म कीजिए, यहाँ पर कीजिए। ये नहीं कि डा रहा है पानी बुझल के तरह मार बाल्टी पानी दे रहा है। पहले क्या कीजिए, आग लग रहा है तो लहकी रहा, ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि आस पास जो लहर रहा है, जो लहरने वाले हैं, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, उसको भिंगा दीजिए, जो कि देरी हो गया जलने में, उसके बाद तुरंत आग पर पानी डाल दीजिए, जिससे बुझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, जल्द से जल्द आग बंद हो जाए जलना। आग के समय यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा हो तो इसे बाहर से सीढ़ी लगाकर उतारने का काज, या फिर हेलमेट का अग्नि प्रतिरोध जैकेट पहनकर इसे बाहर निकालने का कार्य कर रही है। अगर ऐसा भी होवे तो आप क्या कर सकते हैं, सर को बचाइए, हेमलेट पहन लीजिए, निकल एकदम आज कुछ तूफानी करते हैं माउंटेन ड्यू के एकदम, ये नहीं कि चल जाना है, पहले अपने भी सुरक्षा देखना, ही नहीं कि आज हीरो बन के आज बचा ही लेंगे सभी को, ऐसा नहीं करना। जैकेट पहनने कर बाहर आकर निकल सकते हैं। राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरणों और उपचार, राहत कर्मियों को जो इस चीज़ से झेल चुके हैं उसको राहत कर्मियों के लिए प्राथमिक उपकरण और उपचार। विविध प्रकार के आपदा की स्थिति में प्राथमिक प्रबंधन का कार्य गांव या समाज के ही लोग कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के आपदाओं के स्थितियों में प्राथमिक प्रबंधन का कार्य क्या करता है, समाज लोग ही कर सकते हैं, और दूसरा कौन कर सकता है प्राथमिक कार्य। वहाँ पहले ही तो ऐसा तो नहीं कि पता है, डॉक्टर के प्रशासन के पता है कि यहाँ पर खतरा होने वाला है, पहले से जाकर वहाँ पर पहुँचा हुआ है। अतः ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन समिति बनाएं और स्वयं सेविक संस्थाओं उसे आवश्यक प्रशिक्षण दें। अरे करा कि इसमें आवश्यक है कि प्रत्येक गांव में आपदा प्रबंधन समिति बनाएं और स्वयं सेविक संस्थाओं पर आवश्यक प्रशिक्षण दें। राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि ऐसे समितियों को कुछ आवश्यक उपकरण और प्राथमिक उपचार के उपकरण उपलब्ध कराएं। अगर राज्य सरकार के लिए एकदम आवश्यक है कि ऐसे समितियों को कुछ आवश्यक उपकरण दें और प्राथमिक उपचार के उपकरण उपलब्ध कराएं।
आवश्यक उपकरणों को 2 वर्गों में रख सकते हैं। आवश्यक उपकरणों को कई वर्गों में? 2 वर्गों में रख सकते हैं। क्या? बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण, पहला क्वेश्चन जी, क्या बचाव कर्मियों के लिए कौन उपकरण? निजी उपकरण। दूसरा, बचाव दल के लिए उपकरण। बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण दे क्या उसके पास उपकरण होना चाहिए, तभी तो बचाव कर सकता है। और बचाव दल के लिए उपकरण होना चाहिए और तभी तो बचाव दल भी होना चाहिए। क्योंकि नहीं उपकरण है और दलें नहीं है तो दल मतलब क्या? लोग होना चाहिए। लोग नहीं है तो क्या उपकरण को क्या कर सकते हैं? और लोग हैं और उपकरण नहीं बचाने के लिए तो लोग क्या कर सकते हैं? यानी कि दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। कह रहा बचाव कर्मी के लिए निजी उपकरण। कौन कर्मी? बचाव करने के लिए निजी उपकरण। हेलमेट, कौन मेट? हेलमेट। लाइफ जैकेट, कौन जैकेट? लाइफ जैकेट। टॉर्चर, गम बूट और सीटी, ये सारे चीज़ होना चाहिए। कहलाता है वो निजी उपकरण कहलाता है। हेलमेट नहीं है, लाइफ जैकेट होना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए, तब ना अंधेरवा में वहाँ पर लाइट तो नहीं जला रहेगा। भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, गिर गया है, जल गया है तो भूकंप तो उसमें तो लाइट तो व्यवस्था नहीं रहेगा, तो आप टॉर्च की भी चाहिए ज़रूरत। हेलमेट की सर अगर गिरा हुआ है और कुछ ऊपर से गिर जाए तो बचने के लिए लाइफ जैकेट सपोर्ट होना चाहिए। और गम बूट होना चाहिए। गम बूट मतलब ये बहुत मजबूत बूट होना चाहिए जिससे कि तुमको आपको पैर के नुकसान ना हो पाए। और सीटी बजा के सीट बजा के कितना चिल्लाते रहिएगा आप। सीटी बजाए तो लगेगा कि हाँ कोई बचाने वाला आया है। बचाव दल के लिए उपकरण, सीढ़ी, रस्सी, घिरनी, प्राथमिक उपकरण, बॉक्स, हथौड़ी, टॉर्चर, ये सारा चीज़ होना चाहिए। जब आग लगेगा तब होना चाहिए। प्राथमिक उपकरण के सामान, साबुन, रुई, कीटनाशक दवा, थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, ORS पैकेज, एंटासिड, बैंडेज, कीटाणु रहित मरहम पट्टी, बैंडेज और चिपकाने वाला टेप, ये सारे चीज़ होना चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। करा आकस्मिक प्रबंधन के घटक। कौन प्रबंधन? आकस्मिक प्रबंधन के कौन घटक? आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं। अगर देखा जाए तो आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं। सबसे पहला अस्थायी प्रशासनिक। कौन प्रशासनिक? अस्थायी प्रशासन। दूसरा स्वयंसेविक संगठन। कौन संगठन? स्वयंसेविक संगठन। तीसरा गांव अथवा मोहल्ले के लोग। तीसरा जो है गांव अथवा मोहल्ले के लोग ये होने चाहिए। इतना होना चाहिए आकस्मिक प्रबंधन के में। करा प्रबंधन की अग्रीम पंक्ति में गांव और मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। करा प्रबंधन के अंतिम पंक्ति में गांव और मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। इसके लिए युवाओं को मानसिक रूप से सुदृढ़ और तकनीकी रूप से प्रशिक्षण करने की ज़रूरत है। वहाँ के लोग, गांव के युवा के पास ज़्यादा जोश होता है, लोग ताकत भी ज़्यादा होते हैं तो वो बढ़ चढ़ के मदद कर सकते हैं। इसके लिए उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता, तकनीकी और प्रशिक्षण की आवश्यकता अवश्य होना चाहिए, यानी कि प्रशिक्षण जरूर होना चाहिए। यह कार्य स्वयंसेविक संस्थाओं कर सकती है। यही कार्य स्वयंसेविक संस्थाओं क्या कर सकती है? कर सकती है। वस्तुतः स्वयंसेविक संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे न सिर्फ युवाओं को प्रेरित और प्रशिक्षण करें वरन लोगों को भी फिल्म या वीडियो को दिखाकर बहादुरी के कारनामों को दिखाया जिससे कि आपदाओं से लड़ने की मानसिक दृढ़ता उत्पन्न होगी। करा कि वरना कि उसको प्रशिक्षण करें और उनको ऐसे ऐसे वीडियो फिल्म दिखाना चाहिए जिससे बचाव कार्मियों को फिल्म दिखाना चाहिए, बहादुरों को फिल्म दिखाना चाहिए जिससे उनको भी यह काम करने का इच्छा अंदर से जगे। आपदा प्रबंधन के दिनचर्या का एक अंग समझाना आवश्यक है। अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन के दिनचर्या का एक अंग समझाना क्या बहुत ही आवश्यक है। स्वयंसेविक संस्थाएं, सबसे पहले कौन सी संस्थाएं होनी चाहिए? स्वयंसेविक संस्थाएं। गांव के युवाओं तथा पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय आवश्यक है। अगर देखा जाए तो गांव और युवाओं के पंचायत के प्रबंधन के बीच समन्वय का आवश्यक है, तभी आकस्मिक प्रबंधन होगा। तभी क्या कर सकते हैं? आकस्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। आकस्मिक प्रबंधन सफल हो सकता है। ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म और लिंग को कोई महत्व नहीं है। देखा जाए तो ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म, लिंग का कोई भी महत्व नहीं है। मिलजुल कर आपदाओं से लड़ने का संदेश देना आवश्यक है। देखा जाए तो मिलजुल कर लड़कों को संदेश देना क्या है? अति आवश्यक है। इस प्रकार का संदेश विद्यालय के बच्चों को भी देने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो इस प्रकार का संदेश विद्यालय के बच्चों का भी देना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। एक कार्य भी स्वयंसेविक संस्थाओं कर सकती है। अगर देखा जाए तो यह कार्य भी कौन संस्थाएं? स्वयंसेविक संस्थाएं भी कर सकती है।
आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर देखा जाए तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका माना जा सकता है कि स्थानीय प्रबंधन ही लोग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ही सरकार के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा मदद किया जाता है। क्योंकि जहाँ आकस्मिक आता है प्रबंधन होता है तो वहाँ के आसपास लोग ही सबसे पहले मदद करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें। इसीलिए क्या है, इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का भी निर्माण कर सकते हैं, वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचारों की सामग्री उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशम इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं। या तत्परता दिखाने मतलब जल्दी से जितना जल्दी हो जल्दी से जल्दी सारे चीज़ मुहैया करा सकते हो वहाँ। कागजी दावे पेच में न पढ़कर राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाना आपदा प्रबंधन का सरल तथा सहज बनाता सकता है। देखा जाए तो कागजी कार्रवाई देखते होंगे, सरकार का पैसा आता है सारा चीज़ कागजी कार्रवाई पर ही रह जाता है, पैसा पहुंच पाता नहीं राहत पहुंचने के लिए। तो वहाँ पर पैसा जो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, वो मुआवजा जिनको ज़रूरत है वहाँ तक मुआवजा पहुँचना चाहिए, वहाँ तक दवा पहुँचना चाहिए, वहाँ तक एम्बुलेंस पहुँचना चाहिए, वहाँ तक अग्निशामक पहुँचना चाहिए, वहाँ तक डॉक्टर पहुँचना चाहिए। ना कि क्या हो आप कागजी कार्रवाई करके हम भेजा रहे हैं और कागजी पर लिखा हुआ चला गया है, अब पहुँचा भी वहाँ नहीं। ये इसका कह सकते हैं एक बहुत मुख्य उद्देश्य है, या कह सकते हैं सहज और प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले वहाँ तक पहुँचना चाहिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई होकर ना रहना चाहिए। यह वीडियो ख़त्म हुआ आपका यह चैप्टर, यह कह सकते हैं तो आप अगर वीडियो के साथ बने हैं तो पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ना ना भूलें, पढ़ते रहें, यू आगे बढ़ते रहें। अगर आप पढ़ें तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या कह सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे हमें लगेगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और समझने का भी प्रयास कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।